राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? सबसे पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक है कि घर बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। तो घर छोटे क्यों हो रहे हैं? घर छोटे होने का मतलब कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर इल्जाम बहुओं पे आता है। इसके लिए जिम्मेवार पूरी बहुएं नहीं होती हैं। ये जो है बहुत बड़ी एक लोगों में गलतफहमी है। ठीक है, लोगों का अपना खुद का, जो घर के बड़े होते हैं ना, उनका खुद का अपना बिहेवियर ठीक नहीं होता है, जिससे वो क्रिटिसाइज होके या फिर जिस उनकी कुछ एक बातें ऐसी खटकती हैं उनके माइंड में कि वो अलग होने का जो है डिसीजन कर लेती हैं। देखो, जब आप बहू को जीने ही नहीं दोगे, हर टाइम उसको क्रिटिसाइज करोगे, हर टाइम उसको ताने मारोगे, कभी उसके मायके को लेके, कभी उसको लेके, तो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। आजकल सारे पढ़े लिखे हैं, सबको सब पता है कि उसका कहाँ मिस यूज हो रहा है। मैक्सिमम जो है घरों में मैंने ये देखा है कि एक बहू की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और दूसरी बहू को बिल्कुल ही इग्नोर करके, जैसे वो उस घर का सदस्य ही नहीं है, ऐसे माना जाता है। तो ये सब बातें बहुत गलत होती है। लेकिन अगर कोई लेडी इस बात से जूझ रही है तो वो इस चीज को हैंडल कैसे कर सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हैं। अगर हस्बैंड भी नहीं सुन रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें। आपके पेरेंट्स ने आपको पूरे समाज के सामने भेजा है दुखी या हर टाइम क्रिटिसाइज या फिर अपने आप को डिप्रेशन में जूझने के लिए नहीं भेजा है। ठीक है, फेरे लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के परमानेंटली गुलाम बन गए हो या फिर आप के ऊपर एक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बहुत सारी आती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप प्यार से निभाएं, बजाय कि किसी का हर टाइम गुना, मतलब किसी की हर टाइम जो है बातें या फिर किसी की घृणा सह सह के जो है आप काम करें। ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है दुखी होके रहे। किसी का कुछ नहीं जाना, आपने डिप्रेशन में चले जाना है, तो इससे पहले यही है सॉल्यूशन कि आप उसको वक्त रहते ही सॉर्ट आउट करें, ताकि अपनी वैल्यू भी जो है आप बनाए रखें और अपना थोड़ा सा, अगर आप जरूरत से ज्यादा यूज हो रहे हो तो आप यूज होने से भी लोगों से बच सके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने हस्बैंड से बात कर सकते हैं। हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और हाँ, लोग बोलते हैं कि छोटी छोटी बातें, देखिए ये छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ा ब्लास्ट होके निकलती है। इससे पहले कि बड़ा ब्लास्ट हो तो आप छोटी छोटी बातों पे ही गौर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अपने पति की कमाई में अपने पति की रिस्पेक्ट करें, अपने पति की कमाई में ही आप संतुष्ट रहे। अगर आपकी दरानी जेठानी कुछ बहुत अच्छा डाल रही है या उसको बहुत भर भर के सास ससुर दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दुख मनाने वाली बात नहीं है। आप जो है सबसे पहले जरूरी आपकी मानसिक मतलब आप मन से और तन से जो है स्वस्थ होने चाहिए। अगर आप मेंटली जो है मेंटल पीस आपके साथ है ना, तो आप हर सिचुएशन से डील कर जाओगे। ठीक है, और मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप इस चीजों से, सब चीजों से सफर कर रहे हैं, है ना, तो आपको ना इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या इन बातों में या अपने ससुराल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपनी मस्ती से जितना का आपसे हो सकता है ना, अपने अकॉर्डिंग उतना का काम करें और अपने आप को जो है बहुत ज्यादा थकाए बिना जिंदगी आराम से जीने के लिए है। और अगर आपको मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आ रही है, तो आप अपनी पॉकेट मनी बोल के बनवा सकते हैं कि हमें जो है मंथली आप जितना भी 2000 1000 जितना भी 3000 जितना भी आपका लगता है कि हाँ हम इतना जो है हमारी पॉकेट मनी हमें जायजा उतना करवा सकते हैं। आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए फिर हस्बैंड को जो है बोलना नहीं पड़ेगा कि वो हस्बैंड वगैरह बेचारे बाहर से आते हैं, हम उन्हें अपनी बकवास सुनाने लग जाए दिन भर में, ये हुआ वो हुआ, वो ये ले आई मैं ये नहीं। तो इससे अच्छा यही है ना कि पॉकेट मनी बनाओ और उस चीज को मैनेज करना सीखो। जब आप इस चीज को मैनेज करना सीख जाओगे ना, और हाँ, अगर कोई कुछ आपको लगता है कि हमें कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो एक देखो, एक वैल्यू, एक प्यार, ये चीजें ना मांग के नहीं, ये चीजें ना कमाई जाती है। कई बार क्या होता है, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी अगला इतना ठीठ होता है कि हमें प्यार नहीं देता, वो दूसरे हमारे हिस्से का प्यार भी दूसरे को दे देते। कई सासें होती हैं ऐसी, तो उनसे वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपका तो फर्ज है, आपने जो अपना फर्ज, अगर सासू माँ कुछ बोले तो आपने अपना फर्ज निभाना है, डेट्स इट। बाकी और किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने हस्बैंड के साथ तालमेल बना के रखें, अपने बच्चों को अच्छी तरह पालें, अच्छी तरह उनकी केयर करें, और ये छोटी छोटी बातों में उलझने से जो है
उलझने से बचें, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि अपना धर्म जो है, जैसे सास की सेवा करनी या उनका कहना मानना, वो एक अलग टॉपिक है। उनकी बात जो है माने, चाहे वो आपको पसंद कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये बात इतनी मायने नहीं रखती है। लेकिन आप अपना फर्ज जो है जरूर, जब भी आपको मौका मिले तो पीछे ना हटे। तीसरी बात ये है कि जितना को कोई बुलाए बस उतना उसी बात का जवाब दें। बाकी फालतू ज्यादा एक्साइटेड होने की या बीच बीच में घुसने की किसी के कोई जरूरत नहीं होती है। और जितना का अगला बुलाए उतना का आप, जितना आप किसी की भी लाइफ से दूर रहोगे ना, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उतने ही ज्यादा आप जो है वो सुखी रह पाओगे। और जो है आपने जब भी आपके हस्बैंड आए उनसे घर वगैरह की बातें ना करके आप जो है एक लाइक अच्छी अच्छी सी बातें करें कि कैसे दिन स्पेंड हुआ आपका, क्या क्या किया आपने, आपने मुझे मिस किया कि नहीं। अच्छी अच्छी बातें जो है आप उनके साथ कर सकते हैं, ताकि उनके बेचारों की दिन भर की थकान जो है वो उतर जाए। और अगर मान लो कई बार क्या होता है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल चुका है ना, अभी किसी भी फंक्शन में जाना है तो नया ही कपड़ा डाल के जाना है, नए ही गहने लेके जाना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें नहीं होती हैं। जब हमें सुंदर दिखना है ना, हम अपने खुश रहने से ही, एक स्माइल से ऊपर सबसे बड़ा गहना जो है वो स्माइल होता है। स्माइल से ऊपर इससे ज्यादा बड़ा गहना कोई भी नहीं होता है। अपने एक्सेस खर्चों के ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोक लगा देना, हाथ अपना थोड़ा सा, तो ये आपके अभी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन फ्यूचर में भी जो है आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप जब अपने फालतू के खर्चों पे रोक लगाओगे तो कभी भी किसी के भी साथ बोलें, चाहे आप उसको लाइक करते हो चाहे डिसलाइक करते हो, तो थोड़ा सा मीठा बोलें और सहजता से बोलें, चाहे आप उसको लाइक करते हो चाहे नहीं करते हो। और हर बात में जो है अपनी मतलब ये इस इंसान ने मेरे को वैल्यू क्यों नहीं किया है, इसने मेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों किया, इन सब बातों से बचें। और जितना मैं कह रही हूँ कि अगर हम इतना दिमाग इन सब बातों में लगाने के बजाय अपना फटाफट डेली रूटीन का काम फिनिश करके ना आप अपनी एक अच्छी कोई स्किल सीख सकते हैं। कुछ भी अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो सकता है आपको स्टिचिंग अच्छी लगती हो सकता है आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पेंटिंग अच्छी लगती हो, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम जो है करके। और अगर इनफैक्ट कई बार क्या होता है, हमें बिना बात के ना हस्बैंड का भी गुस्सा सहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई तो अपने आप में बहुत कोशिश करे, अगर कोई बिना बात के हाइपर हो भी रहा है, लाइक हस्बैंड हो भी रहा है, मेन तो हस्बैंड, बाकी तो हम सबको थोड़ा थोड़ा बोल ही देते हैं कि अनसुना कर देते हैं कि हाँ अब ये फालतू बोल रहा है, तो वहां पे चुप रहें। अगर आप जब उनका गुस्सा शांत हो जाए ना, तब उनसे बात करें कि आपने ये चीज उस टाइम जो है गलत बोली थी, और ऐसा आप प्लीज मत किया कीजिएगा। और देखो पता क्या होता है कि कोई नहीं बोलेगा हाउसवाइफ्स को कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कोई नहीं बोलेगा। ये जो रेस्ट वाली भी बात है ना, ये भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई नहीं बोलेगा कि तुम अपनी केयर किया करो, अच्छे अच्छे सूट पहना करो, अच्छा ये किया करो, वो किया करो, कोई नहीं बोलेगा। हम जो है कम खर्च में भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी होके मैनेज करके खुद को रह सकते हैं। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें डालें, एक्सपेंसिव क्लोथ्स डालें, एक्सपेंसिव शूज डालें, सब कुछ अपनी चादर से बाहर पैर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो एक्सपेंसिवनेस या दिखावे के पीछे अगर आप भागोगे ना, तो डेफिनेटली आप जो है जल्दी डूबने वाले हो। तो इन चीजों से ना बिल्कुल बच के रहें, ओके। और हमेशा अपने आप को ना एक ना ब्लेस्ड फील करें हमेशा, कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ना, तो ढंग से चुप करके पहले बैठ जाए, जो विचार आते हैं अपने माइंड में आने दे, फिर आप ये सोचे कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। अरे आप कई जगह देखना, लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है, अच्छे वाला मतलब फ्रेश पानी नहीं है। कई जगह पे बहुत ज्यादा, या लोगों के पास जो है सर्दियों में अपने आप को लेने के लिए कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है। तो इस चीज से ना अपने आप को देखो कि भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, तो फिर आप अपने आप को अंदर ही अंदर खुशी महसूस करोगे।
वर्कलोड ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा थक जाते हो या ये हो जाते हो, तो एक काम किया करो, थोड़ी देर काम किया करो और थोड़ी देर जो है अपना रेस्ट कर लिया करो। कभी मोबाइल में कोई म्यूजिक लगा लिया वो सुन लिया, कभी टीवी लगा लिया वो सुन लिया। एक काम किया करो फिर रेस्ट कर लिया करो, फिर दूसरा काम कर लिया करो फिर रेस्ट कर लिया करो। ना अपने पे ज़्यादा हावी होने दो टाइम को और ना ही खुद ज़्यादा थको। तो इस तरह जो है एक कप चाय का लेके बैठ जाइए और उसको 10-15 मिनट इंजॉय करके बैठ के आराम से पी के फिर आप जो है दोबारा अपने आप को एक रिफ्रेशिंग के साथ जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आप कोई भी अच्छा सा भजन, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका भजन लगा के जो है किचन में खाना वाना बना सकते हैं। देखिए हमेशा जब भी आप नोटिस करना, जब भी आप भजन वगैरह लगा के खाना बनाते हैं ना और आपका मूड ठीक होता है, भजन की तरफ होता है ध्यान, तो ना एक बड़ा ही मतलब खाने का तो ना टेस्ट ही दुगना हो जाता है। आप ना ये ट्रिक हमेशा याद रखना और ये यूज करके देखना। और दूसरी बात ये है कि कभी बहुत ज्यादा मूड खराब हो, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टरबेंस चल रही हो या कुछ हो, तो आप थोड़ी देर ना अपने हस्बैंड के साथ बाहर घुमाएगा कि किसी को 2-4 सुनाने का मन कर रहा हो तो आप अपने हस्बैंड को ले जाइए ना बाहर, मतलब उनके साथ घूम के आया करें। जब आप उनके साथ घूम के वापस आओगे ना आपको एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग महसूस होएगी और घर में क्लेश वगैरह लड़ाई वगैरह से भी आप जो है वो बच सकते हैं। वो मतलब एट द मोमेंट अगर हमारा मूड जो है हम ढंग से ठीक कर लेना तो हम बहुत सारी बातों से, अननेसेसरी बातों से बच सकते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स? मैं कभी भी कोई भी बात ऐसे नहीं बोलती हूँ, ये सब जो है मैंने खुद पे आजमा के देखा हुआ है। नो डाउट हर एक घर में देखो जहाँ बर्तन होंगे खड़केंगे तो है, हर एक घर में ये छोटी छोटी बातें ना होती रहती है। ये जो सास नूह जेठानी दरानी ये रिश्ते ना, ये रिश्ते ही ऐसे हैं कि इनमें ना हर टाइम नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन अगर हम इन्हीं बातों को अपने ऊपर बहुत प्रेशराइज कर लेंगे ना तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूंगी कि मौत ने तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन जिंदगी हमें रोज मौका देती है खुशी से जीने का, तो उसको एंजॉय करके आप जो है जीना सीखें। कभी भी छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत ले। छोटी छोटी बातों का क्यों, कई बार कोई ऐसी बड़ी बात भी हो जाती है तो इनका भी स्ट्रेस ना लें। परमात्मा ने जिसने हमें जिंदगी दी है उसने हमारे लिए जो है कोई ना कोई, हर बात जब कोई बात होती है तो उसका सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। तो कोशिश किया कीजिए कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय किया कीजिए। मतलब कि दूसरों का सोचने से पहले आप खुद के बारे में थोड़ा सोचा करें। अपने आप को जब हमारा जब खुद का पेट भरा होगा ना तो हम अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है दूसरों को भी खिला पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद ही अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे तो ही हम जो है आगे अपनी फैमिली को सबको मेंटेन जो है कर पाएंगे, अपने हस्बैंड को, बच्चों को। नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम हलबले से रहेंगे ना तो कभी कोई काम छूटेगा कभी कोई काम छूटेगा। पता तो है काम करेंगे तब भी गालियां, काम नहीं करेंगे तब भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि चिल मारा करो और जो है खुद भी खुश रहा करो और बहुत ज्यादा किसी से एक्सेप्टेशंस मत रखा करो और ना ही किसी की कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बातों में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत भी मत रखा करो। और कैसे लगे आपको मेरे ये टिप्स? ये हमारी सबकी लाइफ में रोजमर्रा की बातें हैं, इनको इग्नोर करके चलना ही बेस्ट बेटर रहता है। ठीक है बहुत बोलती हूँ ना मैं। चलिए तो आज इसी बातों के साथ बहुत अच्छी बातें जो है की है, मेरे को खुद को मजा आ रहा था बातें करने में, बोलने में। जो ट्रिक्स जो टिप्स मेरी लाइफ में मैंने यूज किए हैं और अभी भी करती जा रही हूँ, तो वो कुछ एक टिप्स आपके साथ शेयर करें। अच्छे लगे तो मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।